नमस्ते। आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको राहुल गांधी की एक 6 साल पुरानी घटना याद दिलाने वाला हूँ। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है याद भी हो। उस समय राहुल गांधी को शायद जो इकोसिस्टम है वो 50वीं बार लॉन्च कर रहा था कि अब राहुल गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बन चुका है। और इसके लिए जो प्लानिंग थी वो ये थी कि विदेश में यानी सिंगापुर में जाकर एक पब्लिक मीटिंग आयोजित की जाएगी और फिर बताया जाएगा कि एक इंटरनेशनल स्टार बन गया है। तो ऐसा किया भी उन्होंने। वहाँ पर एक बहुत बड़े हॉल में मीटिंग रखी गई, जिसमें लोगों को बुलाया गया और वहाँ पर एक अर्थशास्त्री सज्जन आ गए जिनका नाम पीके बासु है। अभी भी यूट्यूब पे जाएँगे तो आपको उनका वो वीडियो मिल जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी से एक बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल, बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न ने ये जो जो एक बुलबुला कहें या गुब्बारा कहें जो फुलाया जा रहा था, उसमें एक पिन मारने का काम किया। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत बहुत ही गरीब था। भारत की जीडीपी पर कैपिटा विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक से मिलती थी। और दूसरा जो उन्होंने उस समय तथ्य रखा था वो ये था कि उस समय भारत में जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 32 वर्ष, यानी औसत आयु जो थी एक व्यक्ति की भारत में वो 32 वर्ष थी। जबकि अफ्रीका जैसे देश में जहां पर के बहुत ज्यादा भुखमरी है, वहां पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 38 वर्ष थी। तो यदि ऐसा है कि विश्व का वृद्धि दर बहुत बड़ा है, भारत एक गरीब देश है और वृद्धि दर कम है, तो उसे इसके साथ मैच करना है, कैचअप करना है, पकड़ना है उसे। तो भारत का वृद्धि दर यदि विश्व के वृद्धि दर से अधिक होगा तभी वो उसे पकड़ पाएगा। तो ये तो बिल्कुल सारे तथ्य हैं। किंतु नेहरू से लेकर जब तक नेहरू गांधी परिवार के लोग सत्ताधीश रहे, सत्ता की कुर्सी पर रहे, तब तक भारत का जो वृद्धि दर था वो विश्व के वृद्धि दर से सदा ही कम रहा। और जैसे ही नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति गद्दी से हटता था, ये वृद्धि दर विश्व के वृद्धि दर से बढ़ जाता था। अब ये ऐसा तथ्य था जिससे राहुल गांधी काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने दाएं बाएं करने का प्रयास तो किया। वो आप यूट्यूब पे देखिए तो आपको हंसी भी आएगी देखकर। लेकिन आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की नीतियां हमारे देश में अपनाई गई कि वो भारत जिसमें इतना पोटेंशियल था कि वो बहुत अग्रणी एक अर्थव्यवस्था बन सकता था, उसे कैसे दबाकर कुचल कर रखा गया। अब दूसरी बात बताता हूं। जब हम बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो जो हमारे देश का नैरेटिव था वो क्या था? हर लड़के का सपना क्या होता था कि मुझे विदेश जाके नौकरी करनी है। और नौकरी भी कैसी? अगर तो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया फिर तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो वहां पर बर्तन मांजने पड़े, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड लगना पड़े, वहां पर टॉयलेट साफ करना पड़े। लेकिन वहां जाने के लिए लालायित होते थे। कारण कि भारत तो भूखे नंगों का देश है। यहाँ पर चारों ओर गंदगी है, प्रदूषण है, करप्शन है और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी किसी को आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं है। जबकि अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इनमें बहुत सारी चीजें ठीक हैं, आज भी हम देखते हैं बहुत सारी गंदगी हमें दिखाई देती है, भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है, प्रदूषण भी दिखाई देता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, आज भी है वो। लेकिन उसका कारण क्या है? वो है जो 1947 के बाद यहाँ पर नीतियां अपनाई गई, वो उनका परिणाम है। अब पिछले 10-12 वर्षों में मोदी के आने के बाद क्या परिवर्तन होना शुरू हुआ, आज की घटना उस पर है। मोदी का बहुत मजाक उड़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि 10 वर्ष में तो बहुत बार विदेशों में गए, घूमने का शौक है, विदेशी है। लेकिन आज जब मैं विदेश में रहने वाले अपने मित्रों से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि आज विदेशों में लोगों का भारतीयों को देखने की जो दृष्टि है वो बदल गई है। पहले इन्हें गुड फॉर नथिंग के कुछ भी नहीं है, ऐसे ही थर्ड रेट समझा जाता था। आज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो ये मोदी की उपलब्धि है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आपकी जेब में माल होता है
तो अपने आप में कॉन्फिडेंस तो होता ही होता है, देखने वाला भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। पंजाबी में एक कहावत है, "जिदे कोठे दाणे ओदे कमले भी सियाणे"। यदि आपके पास पैसा है, तो आपका बेटा मूर्ख भी हो ना, उसे भी लोग बुद्धिमान बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्पल आप हमारी पॉलिटिक्स में भी देखते हैं वैसे तो, लेकिन एनीवे आगे चलते हैं। अब आज हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जो कि पहले भी था, लेकिन हमने कभी इसे अपनी तरक्की के लिए उपयोग में नहीं लाए। हमने विश्व के लिए खोल रखा था कि आओ यहाँ पर धंधा करो, लूटो हमें। अब वो उसमें परिवर्तन आ गया। अब हम अपनी शर्तों पे बिज़नेस करना शुरू कर दिए हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई देता है। अब कल का उदाहरण मैं देने वाला हूँ कि पिछले 2 दिन से कनाडा के साथ एक डिप्लोमैटिक वॉर चल रही है हमारी। हमने उनके राजनयिकों को, राजदूतों को यहाँ से खदेड़ दिया है और उसका कारण क्या है कि कनाडा में जो उनका प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने पिछले साल भी एक आरोप लगाया था और अब उसी को दोहरा रहा है कि भारत के लोगों ने कनाडा के एक नागरिक जिसका नाम निज्जर था, वो हरदीप सिंह क्या नाम था उसका, उसकी हत्या की है। अब मैं देखिए यदि तो ये वास्तविकता है कि हमारी एजेंसीज़ ने वहाँ पर जाके ऐसा कुछ काम किया तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं इसके लिए तो मोदी जी को खूब साधुवाद दूँगा कि यदि आपने ऐसा किया तो और कीजिए, मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है और आपका भी होगा मुझे लगता है। क्योंकि अगर अमेरिका दूसरे देशों में जाकर अपने क्रिमिनल्स को मार सकता है, तो भारत को भी वो करना चाहिए। लेकिन एनीवे अभी जो डिस्प्यूट है वो क्या है? तो वो कह रहा है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। भारत ने कहा है कि आप साक्ष्य दो। तो उसका कहना है कि ये साक्ष्य तो अमेरिकन एजेंसी ने हमारे साथ शेयर किए थे। लेकिन कल अमेरिका के एक बड़े उच्च स्तरीय अफ़सर का एक वक्तव्य आया है, वो हमारे लिए सुनना चाहिए हमें। और इसमें विशेष बात क्या है, ये जो व्यक्ति हैं माइकल रूबिन, इन्होंने वो वक्तव्य एएनआई को दिया, जो भारत की एक न्यूज़ एजेंसी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप नोट करेंगे ना, तो आप हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से सारा कुछ बदल रहा है और किस तरह से गेम खेला जा रहा है। अब ये जो माइकल रूबिन है, ये वहाँ डायरेक्टर हैं पॉलिसी ऑफ मिडल ईस्ट के। इनसे जब एएनआई ने ये सब कुछ पूछा तो उन्होंने एक डिटेल में अपना वक्तव्य दिया है। वो इंग्लिश में है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और साथ ही मैं उसका अनुवाद भी आपको बता देता हूँ कि उसने क्या कहा इस सारे विषय में। तो ये This उनका all वक्तव्य started है। on Sunday, of course. There have been developments yesterday as well, मैं with ये सब Canada आपको हिंदी में accusing बता देता India हूँ कि वो क्या saying कह रहे that हैं। evidence against India, and officials माइकल रूबिन have का कहना है tracked the murder of a ये Canadian जस्टिन ट्रूडो citizen, की एक बहुत बड़ी Bruno समस्या है। Niger. जब भी वो देखता है कि The वो घिरा way हुआ है, of the तो वो speed कुंठित at हो which जाता the है things are unfolding और between the two अमेरिका का countries, जो इंटेलिजेंस है, इस बार उसने there उसे is there फँसाने का enough प्रयास किया है, जो कि substance अच्छी बात नहीं for है। Trudeau? आगे वो कहता है कि जो कनाडा है, वो इट हैज़ बीन अ कंज्यूमर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस कि कनाडा बहुत समय से अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया सूचनाएँ हैं, उनका उपयोग करता आ रहा है। इसलिए उसे इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी। और विशेष रूप से तब क्योंकि जो सीआईए है या अमेरिका है, उनके पास जब भी कोई ऐसी सूचना आती है कि किसी की हत्या होने की संभावना है, तो कनाडा तो मित्र राष्ट्र है। हम तो ईरान जैसे राष्ट्रों के साथ भी ऐसी सूचना को साझा करते हैं। अब आगे फिर वो निज्जर वाले इंसिडेंट में बताता है कि कनाडा में या सरे में क्या हुआ? वहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 गैंग्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, क्रिमिनल्स के गैंग्स हैं। दोनों सिखों के गैंग हैं, वो आपस में लड़ते हैं और उस लड़ाई में निज्जर मर जाता है। अब इसका कोई भी हमारे पास ठोस इंटेलिजेंस या साक्ष्य नहीं था, जिस तरह की बात जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। और फिर माइकल रूबिन ने जो शब्द उपयोग किए वो क्या है कि जस्टिन ट्रूडो एक छोटभैया नेता है, स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन, जिसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की अकल नहीं है। उसने ये सोच लिया कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऐसी कोई बात भेज रही है, तो सच होगी, जबकि इंटेलिजेंस ऐसे काम नहीं करती। इंटेलिजेंस में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन्हें अमेरिका में चैटर कहा जाता है, तो उन्हें जोड़ लिया जाता है। तो और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसी कोई पूर्व सूचना होती,
तो अमेरिका तो सब कुछ उनके साथ शेयर कर चुका था। अमेरिका ने बोला था कि ये हमारे पास ये सूचना है, आप इनका आकलन स्वयं कर सकते हैं। यदि उनमें कोई ठोस प्रमाण होता तो कनाडा को ऑलरेडी पता होता कि मर्डर होने वाला है, तो वो उसे रोक लेते। तो ये अपने आप में ही बताता है कि ऐसी कोई ठोस सूचना किसी के पास नहीं थी। अब ट्रूडो कर क्या रहा है कि वो अपनी मुसीबत में अमेरिका को जानबूझ के घसीट रहा है कि अमेरिका इस दबाव में आकर ट्रूडो की बात का समर्थन करेगा, जबकि अमेरिका अब ये बिल्कुल नहीं करने वाला। और यही कारण है कि जो CIA है वो अब ये चाहता है कि 5 आईज की बजाय 4 आईज हो जाए। अब ये 5 आईज क्या है मैं आपको ये बता दूं। पहले 5 देश हैं जो 1940 के दशक से आपस में जो खुफिया सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। ये 5 देश कौन से हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन 5 को मिला के 5 आईज कहा जाता है। तो ये जो माइकल रूबिन की स्टेटमेंट है कि अब 5 आईज को 4 आईज हो जाएं, ये CIA चाहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसी स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है, और ये सच देखें तो ट्रूडो के मुंह पर एक तमाचा है, यदि उसे शर्म आए तो, हालांकि नहीं आने वाली। अच्छा, दूसरी फिर इसके बाद माइकल रूबिन क्या बोल रहे हैं कि आप ट्रूडो की बातों को सुनिए, उनकी कोई तुक नहीं बनती। वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो कनाडा के माफिया हैं उन्हें इंडिया कंट्रोल कर रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जब उनकी हत्या हुई तो इस तरह की थ्योरीज बताई जा रही थी कि CIA और अमेरिका का माफिया न केवल आपस में मिले हुए हैं, बल्कि वो फिडेल कास्ट्रो की सरकार के साथ मिलकर उन्होंने JF कैनेडी की हत्या करवाई। तो इतना हास्यास्पद है जो आज ट्रूडो बोल रहा है। दूसरी इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका कहना है कि जो इन सब का मास्टरमाइंड है वो भारतीय जेल में बंद है। अब ये कभी हो सकता है क्या? जब भी ट्रूडो अपनी घरेलू राजनीति में घिर जाता है तो इस तरह के बेतुके बयान देना शुरू कर देता है। और ये बचपन की उसी कहानी जैसा है कि शेर आया, वो लड़का चिल्लाया करता था ना। फर्क सिर्फ यह है कि ट्रूडो ने अब प्रतिदिन ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया है। और अगर कनाडा की सरकार ही उस पर विश्वास नहीं करती तो फिर भारत के लोग या अमेरिकन उस पर क्यों विश्वास करेंगे? ये कहना है अमेरिकन ऑफिशियल का। तो ये आपको बताता है कि भारत आज 1980 के दशक का नहीं है। आज उसके पास ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका विश्व में सम्मान किया जाता है। हो सकता है पहले अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन ये हमारी विदेश नीति और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ते हुए कद का परिणाम है कि आज अमेरिका इस तरह के वक्तव्य देता है जो कनाडा जैसे उसके पुराने मित्र राष्ट्र का समर्थन नहीं कर रहे। हालांकि तथ्यात्मक रूप से ही गलत है तो इसलिए समर्थन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई बार इन्हें अनदेखा भी किया जाता है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से भारत की जो विदेश नीति है, जो नरेंद्र मोदी के चलते बनी है, उसका कद आज इतना बढ़ गया है कि आज 5 आईज को 4 आईज बनाने की बात होने लग गई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते।